मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे वास्तु पुरुष की उत्पत्ति होती है। ये जो चार पहले ब्रह्मा ने जन्म लिया, उसके बाद में मैंने आपको बताया था चार एनर्जी फील्ड जो मुख्य होते हैं उनका जन्म होया। यानी उत्तर में भूधर, पूर्व में आर्यमा, दक्षिण में विवस्वान और पश्चिम में मित्र। इनके बाद में जैसे ही मकान की छत डलती है तो 8 एनर्जी फील्ड यानी 8 एनर्जी जन्म लेती है। कौन कौन सी? आप और आपवत ईशान कोण में, सविता सवित्र आग्नेय कोण में यानी एससी में, साउथ वेस्ट में इंद्र और जय, और वायव्य कोण में यानी नॉर्थ वेस्ट में रुद्र और राजयक्ष्मा। रुद्र, इनका नाम रुद्र क्यों पड़ा? शास्त्रों में लिखा है कि जब ये पैदा हुए थे ये बहुत जोर जोर से रोने लगे तो इनका नाम रुद्र पड़ गया, यानी रुलाने वाला। जिसको सब कुछ दिखता है लेकिन रूप रुद्र है, तो ये चीज है। ये भूत पिशाच जैसी समस्याओं को नष्ट करते हैं। अगर ये अपने पूरे वेग में होते हैं यानी बैलेंस स्टेज में होते हैं तो घर में भूत पिशाच जैसी समस्याओं का जन्म नहीं होता। यानी घर में इस तरह की कोई हरकतबाजी आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये उनके कंट्रोलर हैं रुद्र। तो इस तरह से कपटी और चोरों के पूजनीय है रुद्रदेव। जैसे आपने अपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि जानी चोर एक ऐसा चोर था जो बोल के चोरी करके आया करता, यानी पहले इतला दिया करता उसके बाद में चोरी करके आया। तो उनके रुद्र बैलेंस थे और वो यानी कपटी और चोरों के पूजनीय है, वे इनकी पूजा करते हैं। इस क्षेत्र में हम अन्न का भंडारण भी कर सकते हैं। जब हम अन्न का भंडारण अगर इस जगह पे करते हैं तो वो अन्न कभी खराब भी नहीं होता और उसकी एनर्जी भी फुल होती है। या तैयार माल का गोदाम, जैसे कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, दुकान है, अगर जो माल हमने जल्दी जल्दी बेचना हो, अगर वो हम यहाँ रखते हैं तो देखोगे कि वो सामान बहुत जल्दी जल्दी बिक्री हो जाए। तो रुद्र का रोल जो है, एक ये हर काम को बिना किसी रुकावट के गति देते हैं। अगर काम में रुकावट आ रही है, काम में कोई गति नहीं है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इनबैलेंस है। अब ये इनबैलेंस कैसे होगा? यहाँ टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, यहाँ ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, यहाँ रेड कलर नहीं होना चाहिए, यहाँ को ट्रायंगल की शेप नहीं होनी चाहिए, यहाँ को रेक्टेंगुलर शेप नहीं होनी चाहिए,
यहाँ डस्टबिन नहीं होना चाहिए, जिनके कारण इनमें इनबैलेंस आ जाता है और ये अपने काम को, अपना वर्क ठीक से नहीं कर पाते। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, एनर्जी बिल्कुल वही होती है जितनी है, बढ़ना और घटना। ये क्या मतलब हुआ? घटने का मतलब यानी वहां इनबैलेंस आ गया तो दूसरे वाले ने उसकी ताकत को खींच लिया। एनर्जी सेम है, लेकिन अगर वहां इनबैलेंस आ जाएगा तो उसकी ताकत को कोई दूसरा ले लेगा और फिर ये वर्क नहीं कर पाते, जिसके कारण अपनी लाइफ में भी इनबैलेंस आ जाता है। वैसे अगर ये कॉर्नर बढ़ जाता है, जब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जब बढ़ जाता है, तो ये चीज भी डेफिनेटली है, मैंने अपने बहुत सारे केसों में ये चीज नोट की कि अब बंदा और कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो ओवर कॉन्फिडेंस होकर वो कोई भी ऐसा फैसला ले लेगा जिसके कारण उसको बहुत भारी नुकसान हो जाता है। और कॉन्फिडेंस किसी भी चीज का हो सकता है। तो इस तरह से है। मैं आज आपको बताऊंगा निसंतान व्यक्ति कैसे उस परम शक्ति से आशीर्वाद लें कि संतान प्राप्ति की जो भी रुकावट है वो दूर हो जाए। तो मैं आपको ये चीज फैक्ट बता देता हूं, जो भी अपने शास्त्रों में लिखा है उससे अलग धरती पे कोई कुछ नहीं लेकर आया है। शास्त्रों की ही बातें हैं। उन्होंने मौके पे लिखते वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था, आज उनको धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते और यहां तक आए, और उनकी स्टेज चलती ही रहेगी, ये रिसर्च की स्टेज, क्योंकि बड़े बारीक विषय हैं। तो संतान प्राप्ति, तो सर आपको क्या करना है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन अपने बाथरूम के अंदर जाकर औरत स्नान करके, और स्नान से उसके बाद में अपने पति को, अपने पति के हाथ से शिवलिंगी का एक बीज बछड़े वाली गाय के दूध से और मक्खन और मिश्री के साथ में उस बीज को अपने पति के हाथ से ले लें। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए 3 दिन। जब आप अपने शुद्धिकरण से, जब आपका शुद्धिकरण हो जाए तो उसके एक दिन बाद में ये प्रतिक्रिया शुरू करनी है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन आपको इसका प्रयोग करना है। और लाल कपड़ा अपने सर पे जरूर डाल ले। इससे शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। मेरे इस एक उपाय से बहुत से मेरे क्लाइंट हैं जिनको संतान की प्राप्ति हुई। आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। देखिए सर, बच्चों के कई बार घर वालों से विचार नहीं मिलते, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, यानी माँ बाप की, परिवार वालों की नहीं सुनता। तो सर आपको क्या करना है, माँ या बाप या वो खुद भी एक गिलास पानी ले, उससे पहले जो मैं मंत्र बताऊंगा उस 108 बार उसको बोल के
और सिद्ध कर ले। उसके बाद में 108 बार उस मंत्र को बोलना है और हर बार पानी के गिलास पे फूंक मारनी है। मंत्र क्या है? ओम कलिंग, ओम कलिंग, क ल ई की मात्रा ऊपर बिंदी और ग, कलिंग। ओम कलिंग देवज्ञ नमः। इस मंत्र का 108 बार आपने सिमरन करना है और फिर जब वो सिद्ध हो जाए तो 108 बार आपने बोलना है और हर बार फूंक मारनी है 1 गिलास जल लेके। और फिर आप अपने बेटे को दो वो पीने के लिए। 1 बार में 2 बार में वो पी लेगा। आप देखोगे धीरे धीरे बच्चा माँ बाप का भक्त हो जाएगा, एक तरह से श्रवण कुमार का रूप धारण कर लेगा। तो इसको जरूर करके चले। एक कमेंट आया था, सर 4 नंबर और 2 नंबर के बारे में बताएं। देखिए सर, 4 नंबर क्या है? राहु। 2 नंबर क्या है? चंद्रमा। राहु और चंद्रमा मैंने बताया था अपने वीडियो में। राहु की क्वालिटी क्या है? राहु की क्वालिटी है जिसके साथ में चला गया उसके अंदर जितने भी अवगुण हैं उनको बाहर निकालना और भ्रमित। क्योंकि राहु क्या है? हमारा दिमाग, हमारी सोच। तो 4 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? जल, यानी धन का रूप। तो जैसे किसी का 24 तारीख को जन्म होया तो 2 का और 4 का मेल हो गया। उस बंदे के जीवन में पैसे की कमी तो नहीं रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी घरवाली के और उसकी घरवाली के और उसकी माँ के आपसी विचार, यानी 2 क्या है? चंद्रमा। तो उसकी घरवाली को अपनी सास से उसकी बनेगी ही नहीं। तो राहु की रेमेडीज करके चले, जिससे चंद्रमा जब फ्री होगा तो आपका मन ठीक होगा। तो 2 का और 4 का ये कम्युनिकेशन है, तो इसको ऐसे ऐसे करके चलना है। दूसरा कमेंट था, प्रोफेशनल विश कौन से नंबर से लेने चाहिए? देखिए सर, मैं जो न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स स्टार्ट कर रखा है, मैंने उसमें क्लियर बताया है कौन कौन से नंबर किन किन के लिए बेस्ट है, किस प्रोफेशन के लिए कौन से नंबरों का कम्युनिकेशन अच्छा है। आप मेरे वो वीडियो ध्यान से सुनो। एक बार सुनने में समझ में नहीं आएगा, आपको 10-10 बार अगर आप सुनोगे तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे वही। तो इस तरह से एक किसी ने कमेंट लिखा, सर जड़ का नाम बताएं। तो देखिए, जड़ के नाम की बात, ये जड़ तो अब अरबों तरह की जड़ है। आपने कौन सी जड़ के बारे में क्लियर करना है, पूछना है, तो आप हमारे को बताएं। सर रेमेडी क्लास 8 क्लास हैं, 79 रेमेडीज हैं, अमोघ रेमेडी है, सिम्टम बेस्ड रेमेडी है। यानी अगले से पता करो सिम्टम क्या है। कर्ज है, मर्ज है, कोर्ट है, कचहरी है, शादी है, यानी जो भी समस्या है उसकी कई कई रेमेडीज पार्ट बता रखे हैं, तो आप उनको ले सकते हो। जो ओकल्ट फील्ड में काम करते हैं या जो शौक रखते हैं, जो अपना अपने दोस्तों का भला करना चाहते हैं, तो वो आप इनको ले सकते हो, हमारे से संपर्क कर सकते हो। दूसरा है सर, पोछा लगाने वाला और धूनी देने वाला। अगर ये 2 कम्युनिकेशन आप इस्तेमाल करके चलते हो तो घर का वास्तु बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और हर रोज घर में एक अनुष्ठान का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा।
तो एक बार जरूर इस्तेमाल करके देखें। आपको लगे कि दम है तो अपनी रिश्तेदारी में, यार प्यार में, दोस्तों में उसको बताना शुरू करें। सर, हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। मैंने एक समाज के लिए कि अनुष्ठान अपनी नजर में शुरू कर रखा है। एक आम आदमी और एक खास आदमी कैसे अपने अपनी जीवन की समस्याओं को दूर करे। तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके मन में कोई सवाल है कर सकते हो आप, विषय कोई भी हो, कोई भी समस्या हो आप शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810647923। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार।